ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन के हंगामा आराई के दरमियान वक्फ तरमीमी बिल 2025 बहस के लिए लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि यह बिल खालिसतन जायदाद के इंतजाम का मामला है और इससे किसी भी मजहब के काम में कोई मदाखिलत नहीं होती। रिजिजू ने कहा, हुकूमत किसी मजहबी काम में मदाखिलत नहीं कर रही है। ये मंदिर या मस्जिद का मामला नहीं है, ये खालिसतन जायदाद के इंतजाम का मामला है। उन्होंने कहा कि मित्रों के वक्फ इमलाक का इंतजाम मुतवल्ली करते हैं और ये बिल इसी इंतजाम से मुतालिक है। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने इस सिलसिले में केरला और इलाहाबाद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि तीनों फैसलों में अदालतों ने वाज़ेह किया है कि मुस्लिम वक्फ या हिंदू मंदिरों की जायदादों के इंतजाम का काम फितरी तौर पर सेक्युलर है। अपोजिशन अरकान की तरफ से रुकावटों के दरमियान उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के बारे में आप ये दलील देना बंद कर दें कि मुसलमानों की जायदाद के मामले में गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है। अपोजिशन ने लोकसभा में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल 2025 को हुकूमत की तरफ से लाया जाने वाला आइन मुखालिफ पॉलिसी का नतीजा करार दिया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुल्क में इंतशार फैला रही है और समाज को तकसीम करने का काम कर रही है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू की तरफ से ऐवान में बिल पर बहस कराने और इसे मंजूर कराने के लिए पेश करदा तहरीक पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि अपोजिशन भी चाहती है कि कानून में जरूरी तरामीम की जाएं, लेकिन हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है और वो तकसीम की सियासत में मुलविस है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्फ बिल के हवाले से कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है। मुल्क का आइन हर फर्द के लिए बराबरी को यकीनी बनाने, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, विफाकी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की सालिमियत की बात करता है, लेकिन हुकूमत का ये वक्फ बिल आइन पर हमला है और इसका मकसद इंतशार फैलाकर और माशरे को तकसीम करके वोट बैंक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बिहार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा है कि वजीर आला नीतीश कुमार ने वक्फ तरमीमी बिल पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ खड़े होकर वाज़ेह कर दिया है कि उनकी पॉलिसियां इक़्तिदार और अपने मुफाद के लिए हैं और वो किसी हद तक बीजेपी के साथ जा सकती हैं। अहमद ने बुध को कहा कि नीतीश खुद कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आज वो बीजेपी के साथ खड़े हैं और इसकी पॉलिसियों की हिमायत भी कर रहे हैं। शुमार मशरक़ी खित्ते की तरक्यात के मरकजी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में कहा है कि पहले शुमार मशरक़ी रियासतों को आखिरी जजीरे के तौर पर देखा जाता था, मगर अब शुमार मशरक़ी रियासतों को मुल्क का पहला हिस्सा बनाने का काम किया गया है। वक़फ़े सवालात के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनने के बाद शुमार मशरक़ी रियासतों की तरक्की को तरजीह दी है। पहले शुमार मशरक़ी रियासतों को मुल्क के आखिरी जजीरों के तौर पर देखा जाता था, मगर अब वज़ीर आज़म ने इसे पहला हिस्सा बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के दरमियान 54 वजारतों के लिए मुख्तस बजट 27,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 91,000 करोड़ रुपए सालाना हो गया है, जो कि 3.5 गुना ज्यादा है। तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के सदर एम.के. स्टालिन ने बुध को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की दरख्वास्त की ताकि हदबंदी तनाज़े पर मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मेमोरेंडम पेश किया जाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्टालिन ने 22 मार्च को मुनक़्क़द होने वाली पहली जॉइंट एक्शन काउंसिल JAC की मीटिंग में मंजूर की गई करारदादों पर मुबनी मोदी को 27 मार्च को लिखे गए खत को टैग करते हुए कहा कि उन्होंने इस अहम मसले पर अपना मुत्तहद मौक़िफ़ बनाने के लिए फौरी वक्त मांगा है। अब उन्होंने खत में कहा, इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी, मैंने मुजव्वज़ा हदबंदी से मुतालिक ख़दशात पर अपना मेमोरेंडम पेश करने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ आपसे मुलाकात करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा, ये चेन्नई में मुनसिफाना हदबंदी के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी के इजलास की तजावीज़ के बाद हैं। महाराष्ट्र के जिले बढ़ाना में बुध की सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस और एक SUV के दरमियान जबरदस्त तसादुम के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा घुमगांव शेगांव हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब
MSRTC की बस एक बोलेरो गाड़ी से टकरा गई। हादसे के फौरन बाद एक निजी बस भी इन गाड़ियों से टकरा गई, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। पुलिस एहलकारों ने बताया कि निजी बस के ड्राइवर को इसके शदीद तबाहशुदा सामने वाले केबिन से निकालने की कोशिशें जारी हैं। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल पर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने महादेव सट्टा ऐप मामले में FIR दर्ज की है। FIR में सट्टा ऐप के प्रोमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल समेत 21 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं। बघेल को केस में मुल्जिम बनाया गया है, उन्हें मुल्जिम नंबर 6 बनाया गया है। FIR के बाद CBI इस मामले में साबिक वज़ीर आला से पूछगछ कर सकती है। हाल ही में CBI ने मुल्क भर में भूपेश बघेल समेत तमाम मुल्जिमान के 60 मुकामात पर छापे मारे थे। कई सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान के ठिकानों पर छापे मारे गए। इनमें छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में छापे मारे गए थे। इस दौरान कई सियासतदानों और पुलिस अफसरान के अहाते की तलाशी और छानबीन की गई थी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस ने आज सुबह एक मुठभेड़ में 2 खवातीन नक्सलियों को हलाक कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक मंडला जिले के जंगलाती इलाके में होने वाले इस तसादुम के बाद जाए वक़्वा से जदीद हथियार बशमूल SLR और वायरलेस सेट भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद भी जाए वक़्वा और अतराफ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी था। खातून नक्सलाइट की शिनाख्त की जा रही है। मंडला रियासत के नक्सल मुतासिरा बालाघाट जिले से मुत्तसिल हैं। ये अजला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ रियासतों की रियासती सरहद से जुड़ा हुआ है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को बेख्तियार करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा, मुल्क को BJP के एजेंडे के तहत नहीं बल्कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए। मौसूफा साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार बुध को नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को बेख्तियार और कमजोर करने की एक साजिश है। हमें BJP से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको सामने आना चाहिए। उनका कहना था, ये गांधी जी का मुल्क है, ये आइन के मुताबिक चलना चाहिए, BJP के एजेंडे के तहत नहीं चलना चाहिए। म्यांमार में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले के बाद अमवात की तादाद 2886 तक पहुंच गई है, जबकि 4500 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीमों की जानिब से मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है। 400 से ज़ायद ताहाल लापता हैं। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ते दर्जे हरारत के बायस रेस्क्यू के अमल में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार में जिंदाबद जाने वालों की तलाश जारी है, जहाँ जुमा को आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद हज़ारों अफराद लोखमा या जल बन चुके हैं। ज़लज़ले के मरकज के करीब मंडाले शहर के रेस्क्यू अमले ने एक खातून को अपने अपार्टमेंट ब्लॉक के मलबे से जिंदा निकाल लिया है, जहां वो 24 घंटे से ज्यादा अरसे तक फंसी रहीं। ज़लज़ले के मरकज से तकरीबन 1000 किलोमीटर 620 मील दूर पड़ोसी थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में कम से कम 11 मजीद अमवात की इत्तलात सामने आई हैं। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए एक फर्जी इंतखाबी मुकाबले के बारे में सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, मुझे ये चीज़ पसंद आएगी और ये अच्छा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो साबिक सदर बराक ओबामा के खिलाफ 2028 में तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ना पसंद करेंगे, जो आइन के तहत ममनू है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए एक फर्जी इंतखाबी मुकाबले के बारे में सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, मुझे ये चीज़ पसंद आएगी और ये अच्छा होगा। उन्होंने मजीद कहा, लोग मुझसे इंतखाब लड़ने को कह रहे हैं और तीसरी मुद्दत के लिए दौड़ने की एक पूरी कहानी है। मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी इसकी तहकीक नहीं की है। लोग कहते हैं कि ऐसा करने का एक तरीका है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। ताहाल मैंने इस बारे में कोई तहकीक नहीं की है। मैं एक शानदार काम करना चाहता हूँ। हमारे पास 4 साल है। इजरायली फौज की आज सुबह गाजा में बमबारी से 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने बुध की सुबह गाजा पर ताज़ा हमले किए, जिसमें की जाने वाली बमबारी के नतीजे में 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजरायली फौज जनूबी रफा समेत गाजा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों को बढ़ा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी गाजा की वजारत सेहत ने 24 घंटों में 41 फ़लस्तीनियों की शहादत की तस्दीक करते हुए बताया था कि गाजा में 18 मार्च से दोबारा शुरू होने वाले इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। इसके अलावा गाजा में अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 50,400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी के ससुर मासाद बोलोस को अफ्रीका के लिए सीनियर मुशीर मुकर्रर किया है और वो अपने नए किरदार में इस हफ्ते खित्ते का दौरा करेंगे। अमेरिकी महकमा खारिजा ने मंगल को यह ऐलान किया। महकमा ने एक प्रेस रिलीज में कहा, महकमा खारिजा को मासाद बोलोस की अफ्रीका के लिए सीनियर मुशीर के तौर पर तकर्रुरी का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। रिलीज में कहा गया है कि अरब और मशरिक़ वुस्ता के उमूर पर सदर की सीनियर मुशीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रही हैं। बोलोस और नायब माविन वज़ीर ख़ारिजा बराए अफ्रीकी उमूर कोरिना 3 अप्रैल को सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात करने और कांगो की साबिक़ जमहूरिया में पायदार अमन तक पहुँचने की कोशिशों पर तबादला ख्याल करने के लिए कांगो जमहूरिया, रावंडा, कीनिया और युगांडा का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को इजराइल के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि गजा में काफ़ी खुराक मौजूद हैं और इसे मुज़्ज़ाइक़ा ख़ैज़ करार दिया। गाज़ा को इमदाद पहुँचाने के जिम्मेदार इजरायली फ़ौजी एजेंसी COGAT ने पहले दिन में कहा था कि अगर हमास शहरियों को खुराक फराहम करे तो तवील अरसे के लिए काफ़ी खुराक मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के रद्द-ए-अमल के बारे में पूछे जाने पर सहाफ़ियों को बताया, मुज़्ज़ाइक़ा ख़ैज़ हम अपनी सप्लाई के आखिरी मरहले में हैं। उन्होंने कहा कि बेकरियों को तफरी के लिए बंद नहीं किया गया है क्योंकि अहम अशिया गायब हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 1 अप्रैल को ऐलान किया था कि इसके गोदामों में आटा खत्म हो गया है और उसकी बेकरियां उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक इजराइल क्रॉसिंग को दोबारा नहीं खोलता और सप्लाई की इजाज़त नहीं देता। इजरायली हुकूमत ने अमेरिका से दरामद की जाने वाली अशिया पर तमाम कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने मंगल को ये इत्तला दी। दफ्तर ने एक बयान में कहा, वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच और वज़ीर इक़्तिसादियात व सनअत की हिदायत पर इजराइल ने इजराइल के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार से आने वाली मसनूआत पर अब तक आए तमाम कस्टम ड्यूटीज़ को मनसूख कर दिया है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान 1985 के आज़ाद तिजारती माहदे के तहत अमेरिका से दरामद की जाने वाली 99% अशिया को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई थी। हुकूमत का मौजूदा फैसला बहुत महदूद तादाद में मसनूआत, ज़्यादातर दरामद शुदा खुराक और ज़रई मसनूआत से मुताल्लिक़ होगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। LRS की रियायती फीस की अदायगी की आखिरी तारीख में तोसी। आवाम के कमजोर रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमत ने इस मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का किया फैसला। BRS सरबराह के सियाह ने BRS पार्टी की सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस की तैयारी पर लिया जायजा इजलास। जलसे को कामयाब बनाने के लिए मौसर इंतजाम करने की पार्टी कायदीन को दी हिदायत। KTR, हरीश राव व दीगर की शिरकत। KTR ने सरदार सरुआई पापन्ना गौड़ को उनकी बरसी पर किया खिराज अकीदत पेश। कहा, सरुआई पापन्ना गौड़ तेलंगाना बहुजन की इज्जत नफ्स और हिम्मत की है अलामत। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विरसे को मिसमार करने की साजिश। कांग्रेस की आवाम दुश्मन और माहौल मुखालिफ पॉलिसी बेनकाब। अमीरों का तहफ़्फ़ुज़, गरीबों पर हमला, मोते सबाना रवैया आश्कार। यूनिवर्सिटी के कुदरती और पुरअमन तालीमी माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों की मजम्मत। तालीमी इदारों, गरीबों के हुकूक और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने के कविता का आज़्म। अगर ज़मीन वाकई हुकूमत की है तो रातों को क्यों जा रही हैं चोरों की तरह। SCU मामले पर तेलंगाना भवन में जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। TRS रुकन राज्यसभा की AR सुरेश रेड्डी ने राज्यसभा में उठाया SCU अराजी तनाज़ा। SCU के 400 एकड़ में दरख्तों की कटाई को फौरी तौर पर रोकने का किया मुतालबा। वक्फ बिल आइन पर है हमला, हुकूमत फैला रही है कंफ्यूजन। लोकसभा में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल पर कांग्रेस के गौरव गोगोई का बयान। और म्यांमार में जलजले से मची तबाही। जलजले से मरने वालों की तादाद 2886 तक पहुंच गई।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.